हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए लगभग मैं आपको हिंदी का पूरा कोर्स कराऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्रिया, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। ठीक है, वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो हमें होता है, बस हमें रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। हमें ये सब चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्रिया, क्रिया क्या है, किसे कहते हैं क्रिया। क्रिया, जब दो शब्द किसी काम के करने या होने को बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। ये क्या कह रहा है, ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने की बात करते हैं, या हम किसी काम को कर रहे होते हैं या किसी काम के होने की, मतलब कोई काम हो रहा है उसकी बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, खेलना, आना, जाना, कूदना, नाचना, पीना, चलना, नहाना आदि, ये सारे शब्द क्या हैं, क्रिया। जैसे वह आज आ रहे हैं, या उनको आज आना क्या है, उनको आज आना है। आना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या हैं, क्रिया के उदाहरण हैं। आगे देखिए, अब क्रिया के भी वर्गीकरण किए गए हैं। क्रिया के वर्गीकरण 3 आधार पर किए गए हैं: कर्म के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। ठीक है, और अब देखिए कर्म के आधार पर भी इसके दो वर्गीकरण किए गए हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग एवं रचना के आधार पर भी इसके 8 भेद बताए गए हैं। देखिए वो 8 भेद कौन कौन से हैं: सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक है, और ऐसे ही अब काल के आधार पर भी इसके 3 भेद बताए गए हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। अभी तक हमने देखा, क्रिया की परिभाषा देखी, क्रिया का वर्गीकरण देखा 3 आधार पर, और उन 3 आधारों में भी फिर उसके अंदर भी वर्गीकरण किया हुआ है। कर्म के आधार पर सकर्मक, अकर्मक। प्रयोग के आधार पर 8 भेद बताए हैं: सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया। काल के आधार पर 3 बताए हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। चलो अब आगे देखते हैं। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव जो इंसान काम कर रहा है उस पर नहीं पड़ता है, लेकिन जिस काम को वह कर रहा है उस पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। उदाहरण देख लीजिए, वह मुझे अपना भाई मानती है। मानना क्या है, सकर्मक क्रिया। राधा खाना बनाती है, बनाना क्या है, सकर्मक क्रिया। ऐसी आगे है, रमेश सामान लाता है, रवि ने आम खरीदे, हम सब ने शरबत पिया। यहाँ पर सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखिए, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, इसके आधार पर हमने 8 भेद बताए हैं, तो हम 8 भेदों में को एक नज़र देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें रिकॉल हो जाएं। सामान्य क्रिया, यह क्रिया का सामान्य रूप होता है जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया गया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया में वाक्य निम्नलिखित होते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए, यह क्रिया का सामान्य रूप होता है, मतलब सामान्य सी बात होती है। इसमें कार्य एवं क्रिया एक ही पद होता है, मतलब जो कार्य कर रहा होता है और जो क्रिया होती है वो दोनों एक ही होते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया गया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसे में जहाँ वाक्य में केवल क्रियापद प्रयोग किया गया है उसे क्या कहते हैं, हम सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, रवि पुस्तक पढ़ता है। रवि क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या क्रियाएं हो रही है, 2 क्रियाएं। पुस्तक को पढ़ने की क्रिया हो रही है। श्याम आम खाता है, श्याम क्या कर रहा है, आम को खाने की क्रिया कर रहा है। श्याम जाता है, राधा आई, विजय गया। ये सब क्या है, सामान्य। अब देखिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को हम सहायक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जो किसी प्रमुख, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डेली रूटीन में से एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम किसी काम को करते हैं, या मान लो
जैसे हम कहीं जा रहे हैं या हमारे हाथ में कुछ सामान है या हम कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हमारी हेल्प करने कोई आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक। तो ऐसे ही इसमें कहा किसी वाक्य की क्रिया की सहायता करने वाले पद को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में वह पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूर्ण करता है। मतलब ऐसी क्रिया जो मुख्य पद में लगकर जो मेन कर्ता होता है उसमें उसके साथ जोड़कर क्या करता है, क्रिया को पूर्ण करता है। आगे देखिए, संयुक्त क्रिया वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बना होता है। ऐसी क्रिया जो दोनों अलग अलग क्रिया होती हैं, ठीक है, उनके योग से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे रजनी ने खाना खा लिया, यहाँ पर दो अलग अलग क्रिया क्या है, खाना और खा, ठीक है। पुस्तक पढ़ डाली, इसमें दो अलग अलग क्रिया क्या है, पढ़ और डाली। शंकर ने खाना बना लिया, इसमें क्या है, दो क्रिया, खाना और बना, ठीक है। आगे देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करने के बजाय किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा कर्ता जो काम तो स्वयं नहीं करता है, खुद नहीं करता है, लेकिन दूसरे को ऐसी प्रेरणा देता है कि वह काम कर लेता है, क्रिया कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे रतन महेश से पत्र लिखवाता है। अब रतन इसमें क्या है, मुख्य करता है, लेकिन वह काम किससे करवा रहा है, महेश से। और क्या काम करवा रहा है, पत्र लिखवाने का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेरणा से दूसरे से काम करवाया जा रहा है। और वैसे ही नीचे के वाक्यों में हो रहा है, सविता कविता से कपड़े धुलवाती है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, रवि माँ से खाना बनवाता है, शंकर विजय से साइकिल चलवाता है, ठीक है। आगे देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हो तथा उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न हुई क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, ऐसे शब्द, ऐसी दो क्रियाएं जो एक साथ आई हो लेकिन दोनों में से एक क्रिया पहले संपन्न हो जा रही है, पहले पूरी हो जा रही है, एक बाद में हो रही है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और यह मूल धातु के साथ कर प्रत्यय लगने से बना होता है, पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के लिए देख लीजिए, विकास पढ़कर सो गया, क्या लगा है इसमें, मूल प्रत्यय कर, पढ़ कर। वह नहाकर चला गया, कर। विजय ने खाना खाकर चाय पी ली, ठीक है, इसमें क्या लगा है, कर प्रत्यय। आगे देखिए, सजातीय क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हों, एक साथ प्रयुक्त हुए तो उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। दो ऐसे शब्द, दो ऐसी क्रियाएं जो एक ही धातु से बने हों और एक साथ प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए, भारत ने लड़ाई लड़ी। अब इसमें लड़ाई और लड़ना क्या है, एक ही क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सजातीय क्रिया। कृदंत क्रिया वे क्रियाएं जो क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगने से बनती है, उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो प्रत्यय लगने से बनती है, हमने प्रत्यय और उपसर्ग को तो हम पढ़ते ही हैं, आगे भी आपको पढ़ाऊंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया। जैसे चल धातु से चलना, चलता, चलकर, ठीक है। लिख धातु से लिखना, लिखता, लिखकर, ठीक है। इसमें क्या लगा है, क्रिया पीछे से ता, ठीक है। आगे देखिए, नाम धातु क्रिया। आमतौर पर सभी क्रियाओं की रचना किसी न किसी धातु से होती है, लेकिन जब किसी क्रिया की रचना धातु से न होकर संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से होती है, उसे क्रिया को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे हमने देखा अभी तक जितनी भी क्रियाएं पढ़ी वो किसी न किसी क्रिया या कर्ता से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जो नाम धातु क्रिया है वह बनती है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के योग से, ठीक है। उदाहरण देखिए, अपना। अपना क्या है, सर्वनाम, ना, पीछे क्या लगा है, ना प्रत्यय, अपनाना। चमक, चमक क्या है, ना, पीछे क्या लगा है, ना, और चमकना, चमकाना, ठीक है। आगे देखिए, काल के आधार पर भी तीन भेद बताए हैं। भूतकालिक क्रिया वे क्रियाएं जिनके द्वारा भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया हमारे पास्ट में बीत चुकी होती है, भूतकाल में हो चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकालिक क्रिया। जैसे विकास ने पुस्तक पढ़ ली थी, रमेश सुबह ही चला गया, इसमें क्या है, दोनों में क्या हो रही है, भूतकालिक क्रिया होती है। ये तो सभी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हमें सबको आती है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करने के लिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ।
वर्तमान कालिक क्रिया वे क्रियाएं जिनके द्वारा वर्तमान में काम के संपन्न होने का बोध होता है उन्हें हम वर्तमान कालिक क्रियाएं कहती है। जैसे रमेश खाना खाता है, अभी अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, उसमें खाना खाता है मतलब वो अभी खा रहा है। रवि चाय बनाता है, हम स्कूल जाते हैं, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। ये क्या है, हमारे वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं। आगे देखिए भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या है, वे क्रियाएं जिनके द्वारा भविष्य में होने वाले काम का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो हमारे आने वाले समय में होंगी उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यकालिक क्रियाएं। उदाहरण के लिए वह कल जयपुर जाएगा, इसमें क्या है, गया नहीं बोल रहे हैं, जाना है नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जाएगा, तो मतलब कभी भी जा सकता है। ठीक है, रमेश अगले सप्ताह घर आएगा, रमेश अगले सप्ताह बोला, ये नहीं बोला है कि ट्यूसडे सोमवार आएगा, मंगलवार बुधवार आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, भविष्य में कभी भी आ सकता है। तो इसलिए क्या है, रमेश अगले सप्ताह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्रियाएं समाप्त होती हैं और अब हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को जहाँ पे समझ में नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कहीं पे कोई मिस्टेक है तो आप वो भी बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ यहाँ पे गलत बताई है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं लिख के, हम वहाँ पे सुधार करेंगे। ठीक है, तो अब जाते जाते मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। हमारी मोनिका एकेडमी पे अभी ऑफ़र चल रहा है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, जो आपको मिल रही हैं ओनली 299 रुपये में। ठीक है, मात्र 299 रुपये में आपको मिल रही है, और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट सीरीज रखे गए हैं। तो आप लोग एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए, और 299 रुपये में आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और 299 रुपये आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होते हैं, और आप अदर के भी देख सकते हैं, अदरों के मुकाबले हमारे टेस्ट सीरीज बहुत कम प्राइस में रखे गए हैं। तो एक बार आप हमारे चैनल पर आके देख सकते हैं, और अगर आपको उचित लगे तो आप एक बार विजिट करके देख लीजिए। धन्यवाद।